हेलो एवरीवन। बेटा अपन ने देखो पिछले जो टॉपिक्स हैं उनमें अपन ने चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, चार्ज की डेफिनेशंस, चार्ज की डिस्कवरी, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं, इन सारे टॉपिकों के बारे में अपन ने पीछे पढ़ा है। नाउ आई विल स्टडी अबाउट द यूनिट ऑफ चार्ज, यानी इस टॉपिक में जो हम पढ़ेंगे वो चार्ज की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट बेटा आप सबको पता है क्यों जरूरी होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसे मेजर करने के लिए एक फिक्स अमाउंट होता है जिसे हम उसकी यूनिट बोलते हैं। तो उसी प्रकार इसको मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम के अंदर जो फिक्स अमाउंट है वो क्या है, यहाँ पे कूलम, यानी चार्ज की एसआई यूनिट हो गई कूलम। बेटा हम इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 कूलम बराबर मैंने नीचे लिख रखा है 1 कैपिटल ए स्मॉल एस मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। ये कैसे लिखा बेटा, हमने पढ़ा है करंट की डेफिनेशन अपनी पढ़ी हुई है। करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है। Q चार्ज है, T टाइम है, तो यहां से Q इज इक्वल टू कितना आ गया, I इंटू टी, यानी चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो करंट की यूनिट क्या होती है बेटा, एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो और चार्ज की यूनिट अभी आपने बताया क्या होती है, कूलम। इट मींस 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहां से मैंने रिलेशन लिखा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। बट बेटा कूलम जो है वो चार्ज की बड़ी यूनिट है। हमारे पास जो चार्ज कई ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो अपन चार्ज का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं वो बहुत छोटा अमाउंट होता है। तो उसके लिए चार्ज की कुछ अदर छोटी यूनिट्स हैं, जैसे मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। बेटा मिली कूलम यानी 1 मिली कूलम में 10 की पावर माइनस 3 कूलम होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन इसे 10 की पावर माइनस 3 लिख रहे हैं। 1 माइक्रो कूलम में 10 की पावर माइनस 6 कूलम होता है। 1 नैनो कूलम में 10 की पावर माइनस 9 कूलम होता है। 1 पिको कूलम में 10 की पावर माइनस 12 कूलम होता है। ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये पहले भी आपको बताया हुआ है कि इनके लिए 10 की पावर माइनस 3, माइनस 6, माइनस 9 और माइनस 12 होता है। अगर ये मिलीमीटर के साथ लग जाए तो मिलीमीटर वो डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है। कूलम के साथ लग जाए तो मिली कूलम चार्ज की यूनिट होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये तो एसआई सिस्टम की यूनिट थी, ये कुछ छोटी यूनिट है। चार्ज की सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट होती है, तो बेटा चार्ज की सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलम, और उसी को फिर बेटा हम फ्रैंकलिन बोलते हैं। यानी चार्ज की सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है स्टेट कूलम और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन। 1 कूलम, एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 9, यानी एक कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होता है। और बेटा आप सोच रहे होंगे ये ESU क्या लिखा है, स्टेट कूलम को ही हम ESU बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम में ESU, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट कूलम। यानी स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन और ESU तीनों एक ही चीज है। 1 ESU बराबर 1 स्टेट कूलम बराबर 1 फ्रैंकलिन, एक ही बात है। अब बेटा चार्ज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में भी काम आता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में चार्ज की जो यूनिट है हम उसको EMU लिखते हैं। और बेटा EMU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या फॉर्म होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इस EMU को ही हम एब कूलम बोलते हैं। जैसे हम ESU को स्टेट कूलम बोल रहे थे, वैसे EMU को हम एब कूलम, AB जो लिखा है उसका मतलब एब और आगे C का मतलब कूलम। और 1 EMU यानी 1 एब कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU यानी 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलम होते हैं। 1 EMU में 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलम, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं 1 एब कूलम में 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलम होते हैं, या फिर 10 कूलम होते हैं। ये रिलेशन है EMU, ESU और कूलम में। EMU या एब कूलम एक ही बात है, यानी इसी रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम, या फिर 1/10 EMU भी अपन बोल सकते हैं। ऐसे बेटा चार्ज की जो सबसे लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट यूनिट है, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज,
बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे। ध्यान रखेंगे बेटा, फेराडे नॉट फेरड, क्योंकि फेरड अलग क्वांटिटी की यूनिट होती है, वो अपन आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे। चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट फेराडे है और 1 फेराडे में 96,500 कूलम अप्रोक्सीमेटली होते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। चार्ज की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है बेटा? फ्रैंकलिन, यानी स्टेट कूलम चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है। अब बात आती है डायमेंशन। तो बेटा मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि बेटा जो एसआई सिस्टम होता है मेजरमेंट का, उस एसआई सिस्टम में, मेजरमेंट के एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। बेटा कितनी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है बेटा? पहली जो क्वांटिटी है मास, एसआई सिस्टम में उसकी जो यूनिट है वो होती है केजी। बेटा दूसरी जो होती है वो होती है लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। बेटा इसी टाइप से तीसरा जो है वो है टाइम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा सेकेंड। इसी टाइप से 4th नंबर पर अपने पास आता है इलेक्ट्रिक करंट, और करंट की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है एम्पियर। 5 नंबर पे बेटा अपने पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा केल्विन। 6 नंबर पे अपने पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है बेटा अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल। और 7 नंबर पर अपने पास जो क्वांटिटी आती है लुमिनस इंटेंसिटी। बेटा उसकी जो क्वांटिटी होती है यूनिट होती है कैंडेला। डायमेंशन बनाओगे तो आप इन 7 क्वांटिटी को ध्यान में रखोगे। डायमेंशन में जो सिंबल यूज होते हैं वो केवल और केवल इन 7 के होते हैं। इनके अलावा अगर कोई और क्वांटिटी है तो बेटा कोई फॉर्मूले से, रिलेशन से पहले उस क्वांटिटी को इन 7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम उसकी डायमेंशन बनाएंगे। डायमेंशन में इसका सिंबल क्या है बेटा? मास का सिंबल कैपिटल एम, लेंथ का सिंबल कैपिटल एल, टाइम का सिंबल कैपिटल टी, करंट का सिंबल कैपिटल ए। बेटा टेम्परेचर हम कैसे नोट करेंगे हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग? बेटा इसको कई बुक्स में सी और थीटा से भी आप आगे नोट करोगे। अमाउंट ऑफ मैटर को मोल से, कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी में कैंडेला की सीडी से अपन नोट करेंगे। ये डायमेंशन के सिंबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को चार्ज की डायमेंशन बनानी है, क्या सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज के इन 7 में शामिल है? नहीं है। तो सबसे पहले इसका कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिससे हम इसको इन 7 क्वांटिटीज में कोई एक क्वांटिटी में या कोई 2 में या कोई 3 में चेंज कर सके। तो हमने देखा चार्ज का फॉर्मूला भी लिखा था हमने, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी का मतलब अपन ने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये डायमेंशन के लिए बता रहा हूं केवल फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो बेटा यहां से फॉर्मूला क्या बन गया? यहां से फॉर्मूला बन गया चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब आप देखो चार्ज जो क्वांटिटी थी उसकी करंट एसआई क्वांटिटी है और टाइम भी एसआई क्वांटिटी है, यानी चार्ज चेंज हो गया एसआई सिस्टम के अंदर, करंट इनटू टाइम। तो अब बताओ, अब मैं आगे फॉर्मूला नहीं लगाना, इस फॉर्मूले से चार्ज की डायमेंशन बनेगी। डायमेंशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे सबसे पहले मास देखा हमने, नहीं है तो मास एम कैपिटल लिख के पावर कितनी लिख दी? 0। जो नहीं है उस क्वांटिटी की सिंबल के ऊपर पावर 0 लिख दी जाएगी। अब हमने देखा लेंथ भी नहीं है तो एल की पावर कितनी लिख दी? 0। हमने देखा टाइम है यहाँ पे कितनी बार? एक बार, तो कैपिटल टी लिख के प्लस की 1 पावर लिख दी। और इसी टाइप से बेटा अपन ने देखा करंट है यहाँ पे तो कैपिटल ए लिख के और पावर कितनी लिख दी? 1 लिख दी। तो चार्ज की यूनिट क्या बन गई? M0 L0 T1 A1। सॉरी, चार्ज की डायमेंशन क्या बन गई? M0 L0 T1 A1। अब आप बोलो ये तो क्यों लिखी, आगे वाली क्यों नहीं लिखी? तो बेटा एक बेसिक फंडामेंटल है यहाँ पे, ऐसा कोई नहीं है कि ये लिखा हुआ है अपने को करना ही पड़ेगा, ये अपनी मर्जी है। पहले क्या था, एम के सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम 3 फंडामेंटल थी, तो डायमेंशन में भी हम एम, एल और टी तो लिख ही लेते हैं, चाहे आए चाहे ना आए। आए तो पावर लगा देते हैं, नहीं आए तो पावर 0 लगा देते हैं। आगे की 7 जो क्वांटिटी थी उनमें से जो 4 बच गई वो अगर प्रेजेंट है किसी क्वांटिटी में तो हम उसका सिंबल लिखकर पावर लिख देते हैं, नहीं है तो उनको नहीं लिखते। अब बात ये भी सही है कि अगर आप इनको नहीं लिखो तो भी गलत नहीं है, यानी चार्ज की आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो चार्ज की डायमेंशन आप इतनी भी बता सकते हो, T1 A1, वो भी ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये चार्ज की यूनिट्स हो गई और चार्ज की डायमेंशंस हो गई जो अपन ने यहाँ स्टडी की।
देखो बेटा अब अपन स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेटा चार्ज की अपन ने देखो टाइप्स पढ़ लिए, डेफिनेशन पढ़ ली। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बेटा उनमें बेसिक प्रॉपर्टी में अपन पहले लेते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो वर्ड आया एडिटिविटी, इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हम ये सोचेंगे। देखो बेटा अपन ने ये पढ़ा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज अपन ने पढ़ा टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से बेटा? चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब हम ये जानते हैं, हम ये मान लिया कि ये एक स्पेस है, एक क्षेत्र है, एक जगह है, एक एरिया है, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है +5 कूलम और नेगेटिव भी चार्ज है -3 कूलम, पॉजिटिव चार्ज है +2 कूलम। मैं बोलूं बेटा इसका टोटल चार्ज कितना होगा एरिया का? तो अगर आप बोलो कि सर ये तो बहुत सिंपल है, 5 प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 5 और 2 7 में 3 कि ऑब्जेक्ट ये 4 कूलम पॉजिटिव होगा, तो जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। हम पढ़ना यही चाहते हैं कि चार्ज को जोड़ा कैसे जाए, कि चार्ज को जोड़ा कैसे जाए, उसको ऐड कैसे किया जाए, यही अपने को पढ़ना है कि चार्ज को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, चार्ज को किस प्रकार से ऐड किया जाता है। इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं बेटा, सम यानी एडिशन हमारे पास मोस्टली 3 टाइप के अपन ने अभी तक पढ़े हैं। फर्स्ट इज मैं बात कर रहा हूं अर्थमेटिक सम, सेकंड इज एल्जेब्रिक सम और थर्ड इज वेक्टर सम। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अर्थमेटिक सम क्या होता है? बहुत सिंपल अर्थमेटिक सम। जैसे एक पर्सन ए पॉइंट से चला, 4 किलोमीटर दूर गया और वापस गया उसी डायरेक्शन में अपोजिट मुड़ के और 3 किलोमीटर वापस आ गया। अब वो पहुंच गया बी के। आपसे कोई पूछे कि कितनी टोटल डिस्टेंस, तो आप उसका अर्थमेटिक सम करते हैं। 4 + 3 = 7 किलोमीटर डिस्टेंस। दैट इज अर्थमेटिक सम। क्लियर? नाउ मैं आपको बताता हूं कि एल्जेब्रिक सम क्या होता है। एल्जेब्रिक सम में देखो कि जब ये व्यक्ति 4 किलोमीटर गया और वापस कितना मुड़कर आ गया? 3। तो आपसे कोई पूछे कि अब वो अपनी इनिशियल स्टेज से कितनी दूर बचा, तो आपने उसका सम कैसे किया कि जाने को आपने प्लस का 4 ले लिया, वापस अपोजिट आ रहा है तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं माइनस का 3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? +4 - 3 = 1 किलोमीटर। यानी अगर कोई डिजिट प्लस की है तो प्लस साइन साथ लेना और माइनस की है तो माइनस का साइन साथ लेना, और दोनों लेकर जो अपन ऐड करते हैं दैट इज नोन एज एल्जेब्रिक सम। चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की, सीधा न्यूमेरिकल सम कर रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिकल सम। तीसरे की बात करते हैं, ये बात कि एक व्यक्ति नॉर्थ में गया 4 किलोमीटर और नॉर्थ में जाने के बाद में बेटा वहां से नॉर्थ के बाद में वो इस तरफ मुड़ गया, वेस्ट की तरफ। कितना किलोमीटर मुड़ गया? 3 किलोमीटर। ए से चला बी पर गया, बी से मुड़कर सी पर गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि वो इनिशियल स्टेज ए से सी कितनी दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए सी। देन हम इसको सोल्व करने के लिए एक तीसरा वेक्टर यूज करते हैं, तीसरा सम यूज करते हैं, जिसको अपन कौन सा सम बोलते हैं? वेक्टर सम, जो एंगल पर डिपेंड करता है। और इसमें जो फॉर्मूला लगाकर अपन सोल्व करते हैं, अपन देखते हैं 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 16 + 9 = 25 का रूट = 5। यानी मैंने 2 डिजिट ली, 4 और 3। इनको जब मैंने ऐड किया तो मैं अगर अर्थमेटिक सम करता हूं तो आंसर कितना आता है? 7। अगर मैं एल्जेब्रिक सम करता हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 1। सिचुएशन दे रखी है मैंने, बट अगर मैं इनका इस तरीके से वेक्टर सम करता हूं उन्हीं डिजिट का, तो सम कितना आ जाता है? 5। यानी 4 3 का सम 7 भी हो सकता है, सम 1 भी हो सकता है और उनका सम 5 भी हो सकता है। तो चार्ज कौन से सम को फॉलो करेगा, समझने वाली बात यह है। तो बेटा हम ध्यान देंगे कि डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साथ लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ लेना। कौन सा सम हो गया? अलजेब्रिक सम। इट मींस चार्ज की एडिटिविटी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है कि अगर कहीं पे चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, डिफरेंट चार्जेस है, तो सबका जो सम होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा।
टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम का टोटल चार्ज ऑब्टेन करने के लिए वी हैव टू कंसिडर देयर एल्जेब्रिक सम। ऐसा करने के लिए उस सिस्टम के सभी चार्जों का हम कौन सा सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। और एल्जेब्रिक सम मैंने बताया पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन साथ लेंगे। इट मींस हम इसमें एक बात जोड़ सकते हैं कि यूज साइंस, आप साइन यूज करोगे वहां पे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साथ लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इट मींस बहुत सिंपल है, आप 12th के स्टूडेंट हो, आपको पता है एल्जेब्रिक सम का। ये तीनों आप अभी तक पढ़ चुके हो, तीनों सम। तो इनमें चार्ज का कौन सा सम होता है, एल्जेब्रिक सम। इट मींस यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ प्लस का 4 कूलम चार्ज है इस सिस्टम में और माइनस का 3 कूलम है, आप इसका नेट चार्ज बताओ कितना होगा। तो नेट चार्ज देखो आप 4 और 3 का ना तो आंसर कौन सा आएगा 7 और ना आंसर कौन सा आएगा 5, कौन सा आंसर आएगा 1, क्योंकि साइन साथ लेना है। तो हमने क्या लिखा, प्लस का 4 माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 कूलम। यानी किसी सिस्टम का अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए बेटा हम उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों को ऐड करते हैं। और कौन सा सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब आपको पता है एटम पर कैसा चार्ज होता है, एटम पर कैसा चार्ज होता है। एटम पर हमें पता है नेट चार्ज एटम का 0 होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि बेटा उसमें जितने प्रोटॉन है यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो सम कौन सा हुआ, एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम तो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया, और दोनों का अमाउंट सेम होता है। तो ऐड करेंगे तो बराबर कितना आ जाता है, 0 कूलम। तो ये बात हमें समझनी है कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में एडिटिविटी कैसे की जाती है। चार्ज की एडिटिविटी करने के लिए हम चार्ज का कौन सा सम करते हैं बेटा, एल्जेब्रिक सम करते हैं। आगे हम चार्ज की और 2 प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।